गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट्थ क्लास में जो सेकंड चैप्टर था हमारा बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेस, उसको हमने फीचर्स उसके कर लिए थे एमएस एक्सेस के। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेप्स टू क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस। एमएस एक्सेस में ब्लैंक डाटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट हम क्या करेंगे। एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं पिन कर रखा है मैंने टास्क बार में, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको एमएस एक्सेस को। When Access opens, there will be a Getting Started with Microsoft Office Access window। ये Access 2016 है और आपके में Access 2008, लेकिन सभी के फीचर्स सेम होते हैं, काम करने का तरीका सभी में सेम होता है। तो जब एक्सेस को आप ओपन कर लेंगे तो कोई भी ब्लैंक डाटाबेस आप क्रिएट करें। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ब्लैंक डाटाबेस पर, तो उस डाटाबेस को किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं उस डाटाबेस का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एट्थ क्लास। ये एट्थ क्लास के नाम से मैं कोई डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। नाम डालने के बाद हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, इस पर क्रिएट पर। तो ये एट्थ क्लास के नाम से डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ब्लैंक डाटाबेस है, अभी इसमें कोई भी डाटा एंटर नहीं है। अगर हम देखें जो हमने नाम दिया था एट्थ क्लास, देखो यहाँ पर ये जो नाम है एट्थ क्लास, ये डाटाबेस का नाम है। तो अभी ब्लैंक डाटाबेस है, इसमें कोई भी डाटा एंटर नहीं है। डाटा एंट्री हम करेंगे इसमें। तो एक्सेस में जो डाटा एंटर होता है वो कहाँ पर होता है, ये जो टेबल बनी हुई है एक्सेल टाइप में जो टेबल दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो कोई भी डाटा एंटर होगा वो यहाँ पर इस टेबल्स में होगा। तो इस तरह से हम ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेप्स टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब उसका जो आउटलुक होता है, स्ट्रक्चर जो होता है टेम्पलेट में डिफाइन होता है कुछ का। तो जैसा टेम्पलेट आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का करना हो, स्टाफ का करना हो, ऐसे कुछ काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होते हैं। तो उन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट्स से। जैसे इसमें स्टेप्स दे रखे हैं, एमएस एक्सेस को ओपन करो, क्रिएट टैब पर क्लिक करके वहाँ पे टेबल टेम्पलेट्स की लिस्ट आएगी। उस टेबल टेम्पलेट्स में से आप कोई भी एक, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आएंगे, उसमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टेबल टेम्पलेट का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं उसमें टेम्पलेट का यूज़ करके जो डाटाबेस क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी लाइक रीनेमिंग, सॉर्टिंग और डिलीटिंग, इस तरह की प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं। फिर बात आती है व्यू की, कि दो तरह के व्यू होते हैं। जैसे एक तो है डाटा सीट व्यू, एक है डिज़ाइन व्यू। ये दो व्यू हैं इसके, एक डाटा सीट व्यू, एक डिज़ाइन व्यू। तो डाटा सीट व्यू में क्या होता है, इन डाटा सीट व्यू यू कैन एंटर द डाटा डायरेक्टली। डाटा सीट व्यू में हम कोई भी डाटा डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो
फील्ड 1 है, फील्ड 2 है, फील्ड 3 है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फील्ड, कोई भी डाटाबेस क्रिएट करें उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि वो नंबर है, टेक्स्ट है, किस तरह का फील्ड उसमें डाटा आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटाबेस में आईडी होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है। बाय डिफ़ॉल्ट आईडी इज़ द प्राइमरी की। हम प्राइमरी की चेंज भी कर सकते हैं, किसी और फील्ड को बनाना हो तो हम उसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आईडी हमारी प्राइमरी की रहे, जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। सेव द टेबल बाय गिविंग ए नेम। तो जैसे इस टेबल में कोई भी डाटा आपने एंटर किया तो उस टेबल को आप सेव कर सकते हैं कोई भी नाम देके। जैसे यहाँ पर ये आपको टेबल 1 के नाम से दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम रीनेम कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में क्या आता है, डिज़ाइन व्यू में हम किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डिज़ाइन, अभी तो डाटा शीट व्यू है, डिज़ाइन व्यू देखें तो जैसे टेबल का नाम टेबल 1 है तो हम इसका नाम भी बदल सकते हैं। जैसे कोई भी 8 सुपर 31 जैसे मैंने टेबल का नाम दे दिया। तो देखो यहाँ पर ये टेबल का नाम बदल गया, इसका 8 सुपर 31 टेबल का नाम बदल सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में इस तरह से आता है कि डिज़ाइन व्यू में जो टेबल में फील्ड होंगे, आप फील्ड का नाम सेट कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा टाइप आती है, डाटा टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि नंबर होगा उस फील्ड में, किस तरह का डाटा आएगा, डेट एंड टाइम का टाइप का डाटा आएगा, ऑटो नंबर, यस नो, ये सारे के सारे डाटा टाइप है। तो इधर से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, फील्ड का नाम दे सकते हैं और उसकी डाटा टाइप सेट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। इसको हम सेव कर लें, जैसे ये टेबल में हमने कर दिया तो इस पर सेव भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन। जैसे हमने डाटाबेस कोई बना लिया, कोई भी मॉडिफिकेशन कर लिया टेबल के अंदर, उसको क्लोज करना। जैसे हमने फिनिश कर लिया वर्क, तो क्लिक ऑन द क्लोज डाटाबेस ऑप्शन ऑफ द ऑफिस बटन। तो यहाँ पर क्लोज मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। या डायरेक्टली हम यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, जो ये क्रॉस का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक्सेस में से एग्ज़िट हो सकते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर आपका कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें इतना ही था। तो इसको रीड करें अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछें। और जो थर्ड चैप्टर आएगा वो पूरा एक्सेस का डिटेल से आएगा। ये अभी सेकंड चैप्टर जो पहले भी बताया था मैंने, बेसिक है, तो बेसिक था इसमें किस तरह से एक्सेस को ओपन करेंगे, कौन कौन से व्यू होते हैं, कौन सा व्यू किसके लिए यूज़ होता है। दो व्यू होते हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से रीड करें। थैंक यू।